स्वागत है दोस्तों आपका अपना ही चैनल विद्यार्थी एजुकेशन चैनल। हमने सीरीज क्लास 10वीं क्लास के हिंदी का स्टार्ट किया है। तो अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग इस पाठ में शुरू कर रहे हैं हिंदी वर्णिका जो सेकंड हिंदी है उसके चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर का नाम आपको पता होगा, उस चैप्टर का नाम आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, तो आपको कहानी से लग रहा होगा कि इसमें एक मंगमा जो है एक औरत होगी, साथ में वो दही बेचने के काम भी किया अति करती होगी। तो यह आप बिल्कुल गेस मैंने सही किए। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में। उसके पहले आपको मोटिवेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि सफलता की जो लड़ाई है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कि जो सफलता की लड़ाई होती है अकेले ही लड़नी पड़ती है। ठीक है, और वही देखा जाए तो भीड़ तो जीत का है। ठीक है, भीड़ जो है जीत का है। उत्सव मनाने के लिए केवल होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है सक्सेस होता है ना, तो उसकी जीत को खुशी मनाने के लिए सभी लोग जाते हैं। अगर वह लड़का हार जाता है तो उसको देखने के लिए भी कोई नहीं वहां पे जा पाता है। जैसे बात वही है ऐसे में कि जीते हुए आदमी जो है वो सिकंदर होता है और हारे हुए आदमी जो है उसको बंदर लोग समझते हैं ऐसे में। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करना है और बहुत बेहतरीन नंबर के साथ जाना है, क्योंकि यह जो आपका एग्जाम है जिंदगी का पहला एग्जाम है। और जिंदगी के पहले एग्जाम में अगर आप नहीं अच्छा से लिख पाइएगा, नहीं अच्छा से अंक हासिल कर पाइएगा, तो वह आपके लिए शर्मसार और करने वाली बात है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इस कहानी को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके बारे में, इसके पाठ परिचय इत्यादि के बारे में। देखिए, तो इस पाठ पुस्तक का नाम है आपको वर्णिका। ठीक है, और इस कहानी का नाम है दही वाली मंगमा। आपको पहले से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यह जो दही वाली मंगमा जो पाठ है, इस पाठ के यह जो कहानी, यह आपको कन्नड़ कहानी है। ठीक है, यानी आपको आपको कहने से मालूम चल रहा है कि यह आपको कर्नाटक की कहानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसका अगर लेखक का बात हम लोग करेंगे तो सीडी निवास है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो सीडी निवास। और आपको देखा जाए यहाँ पे, तो इसका जो है पूरा नाम क्या है, इसका शॉर्ट नेम है। जैसे जिस तरीके से आपके घर में एक और पुकार का नाम होता है और बाहर दूसरा नाम होता है, उसी प्रकार से इनका जो है मैंने शॉर्ट नेम है। ठीक है, देखिए, तो यह जो है मास्ती वेंकटेश अयंगर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, यह अगर कहा जाए तो इनका जन्म अगर देखा जाए तो 6 जून 1891 को इनका जन्म होता है। ठीक है, कोलार, कोलार का मतलब आप लोग जानते होंगे केजीएफ फिल्म, केजीएफ 2। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। उसी प्रकार से देखिए, कोलार जो है कर्नाटक में है। और यहाँ से एक जीके चीज भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक भारत में सोना की प्राप्ति होती है तो यही खान से मिलता है। ठीक है, कोई आपको सोना की प्राप्ति, ये भी याद रखना है। देखिए, इनका प्रसिद्धि कैसे हुआ भाई, तो यह जो है फेमस क्यों हुए, फेमस होने के रीजन भी है। तो इनके फेमस होने के रीजन क्या है, तो ये वो लिखा हुआ इनकी कहानी है। इनका कहानी है, मैंने मैंने कहानी का संग्रह बोल सकते हैं, बहुत भारी कहानी है। इस कहानी का नाम है आपको सना कथेगुल। ठीक है, 1968 में बेचारा ये लिखे थे। इस लेखन की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े आपको पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज को, यह जो दही वाली मंगमा है, इसको अनुवादक के रूप में, अनुवादक मीन्स क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो उसको अनुवाद अपने शब्दों में किया करते हैं, तो उसे हम लोग अनुवादक के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो अनुवादक में इसमें कौन है, तो बी आर नारायण है भी। ठीक है, इनका पूरा नाम नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन यह आपको पूछता है कि इनका अनुवादक कौन है। तो अनुवादक में कौन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, बी आर नारायण। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह जो कहानी है ना, कहानी यह कहां से लिया गया, तो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट से लिया गया। मतलब कि यह जो है नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट एगो इसका संग्रह बनाया गया, उसी संग्रह से इस किताब को हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आप बिहार बोर्ड में 10th क्लास में सेकेंड हिंदी में इससे ऑब्जेक्टिव 3-4 जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको कहानी, आपको मालूम है कि कहानी में क्या है। देखिए, सबसे पहले इस कहानी में होता क्या है। ठीक है, एक आपको मंगमा होती है,
यह मान लीजिए मैंने एक फोटो बनाया है, यह जो है आपकी मंगमा है, ठीक है, यह जो है आपकी मंगमा मान लेते हैं। इसके साथ देखिए यह बेचारी आपको मंगमा है, ठीक है, इनका नाम क्या है, तो बेचारी का मंगमा नाम है। इनका एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का मान लेते हैं, एक लड़का है। इसके बाद देखिए इनकी एक पत्नी है, बाल वगैरह लगा देते हैं अच्छा सा ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये आपको मंगमा है, ठीक है। देखा जाए तो यह इनकी बेटा है, ये इनकी बेटा है, इनकी जो है वो पत्नी है। इसका भी एक बाल वगैरह लगा देते हैं ताकि समझ में आने लगेगा। देखिए, और इनका एक छोटा सा बच्चा है नमूना, ठीक है, झुनझुना टाइप का। अब चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। अब इस कहानी में मैंने आपको बताया कि मंगमा है, ठीक है, और उनका एक बेटा है, ठीक है, तो बेटा का नाम उसमें नहीं दिया गया, साथ में इनकी एक पतोहू है। इसमें इस पतोहू का नाम अगर देखा जाए तो इस किताब में नजमा दिया गया, तो नजमा है इसकी पतोहू, ठीक है। बेटा का भी नाम नहीं है, इसके पोता का भी नाम नहीं है। देखिए मंगमा जो है ना, यह आपको याद रखना होगा कि इसके गांव का नाम जो है वेंकटपुर है, ठीक है, वेंकटपुर। यह जो गांव है ना वह बंगलोर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, 3 मील दूरी पर है, याद रखिए 3 मील दूरी पर है, ठीक है, 3 मील की दूरी पर है। इसका काम क्या है कि यह दही बेचा करती है, दही, ठीक है, और दही के जो काम होता है उसे बारी के नाम से जानते हैं। देखिए अब आइए हम लोग समझते हैं इस कहानी में। एक मंगमा है, यह मंगमा जो है दही बेचा करती है, ठीक है, तो दही क्या करती है कि यह जो है अपने गांव से 3 मील दूरी पर वो आपको बंगलोर शहर में जाती है, वहां पे दही बेचती है। 1 महीना बाकी जो है यह दही देती है और महीनवा दिन हिसाब कर करके वो पैसा अपना वापस मैंने ले लेती है, ठीक है, दही के बदले में। तो इसी को हम लोग बारी के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बारी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि महीने भर दही देना और उसके बदले में पैसा लेना, ठीक है, उसे हम लोग बारी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह जो है तो दही तो बेचने जाती है, ठीक है, तो एक दिन होता क्या है कि इसके पतोह के साथ एक दिन लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, तो यह किस बात को लेकर के होता है, तो इसका यह जो पोता है, ठीक है, यह जो पोता है वह आपको मंगमा, वह नाजमा का बेटा है। नाजमा जो है इसको कस के एक दिन पीट रही थी, तो पीट रही थी, तो यह मंगमा पूछती है क्यों रे राक्षसी, यह शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्यों रे राक्षसी, इसे मार डालोगी का, ऐसा में। तो इसी बात को यह कहती है नजमा कि हाँ इसे मार देंगे, आपको काम मतलब है, आपको जो काम करना है कीजिए, ठीक है। तो ये मंगमा कहती है कि मेरा बेटा आता है ना, ठीक है, तो उससे हम तुम्हारा शिकायत करेंगे, तो ये कहते हैं कि ठीक है जो करना होगा कर लीजिएगा, वह आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसका बेटा आता है तो नजमा वह जो है अपने बहू की शिकायत करती है, नजमा की शिकायत करती है। नजमा की शिकायत करने के बाद इसका बेटा जो है कहता है कि माँ जी एक हमें बात बताइए, आप आपके हम बेटा है तो आप पर मेरा अधिकार है, ठीक है, और मेरे पर आपका अधिकार है। उसी प्रकार से आपका जो पोता है उस पर नजमा का अधिकार है। मार रही है तो बेचारी मान लीजिए कोई गलती किया होगा तो मार रही है, तो जिसके कारण वह क्या करती है कि कहती है कि तुम अपने मारो, हम आज से अलग रहेंगे। उसी दिन से दोपहर से वह क्या करती है कि अलग रहना शुरू कर देती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि वह मंगमा जो है कब से अलग रहना चाहते, मतलब रहना शुरू करती है, तो दोपहर से, उसी दिन जो जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन दोपहर से अलग रहना शुरू कर देती है, ठीक है। बेचारी क्या करती है कि दही बेचना शुरू करती है। अब जो इस कहानी में ट्विस्ट आता है, जैसे वो दही बेचने जाती है तो धीरे धीरे गांव के लोग जान जाते हैं कि यह अपने पतोहू से अलग रहती है, ठीक है। तो उनके गांव में एक जो था रंगप्पा नाम के व्यक्ति था। आइए हम लोग रंगप्पा को बनाते हैं। देखिए एक रंगप्पा है, ठीक है, यह जो है रंगप्पा है वेंकटपुर गांव के। देखा जाए तो यह शहर में पढ़ता था पहले, ठीक है, लफंगा था, जुआरी था, और यह जो था बदमाश टाइप के आदमी था। इसका चरित्र अगर देखा जाए तो ठीक नहीं था, ठीक है। देखिए यह जो है आपको यह रंगप्पा है, तो रंगप्पा को जैसे मालूम चलता है कि मंगमा जो है अलग रहती है, ठीक है, तो वह करता क्या है ना कि मंगमा के पास पहुंच जाता है ऐसे में, तो कर्ज लेने के लिए।
तो उसे बार बार रास्ते में तंग करता है। ठीक है, तो रास्ते में जैसे वो तंग करता है तो जो आपको मंगमा है, मंगमा, ठीक है, देखिए यहाँ जो है मंगमा का फोटो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। यह जो मंगमा है शहर में जाती है ना, तो इसकी एगो सहेली टाइप की एगो दोस्त बन जाती है, मतलब सहेली बन जाती है, जिसको यह क्या बोलती है, माँ जी बोलती है। क्या बोलती है? तो माँ जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो माँ जी के साथ इसका जो है कनेक्शन जो है बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो जितना सारा घर का दुख वगैरह जितना सारा जो रहता है उससे जाकर के वह कहा करती है। ठीक है, तो कहने के बाद देखिए, तो रंगप्पा जो है क्या करता है कि इस रास्ते में रुकता है, और रास्ते के बगल में एक अमराई की कुआं है। ठीक है, याद रखिएगा, अमराई के कुआं मतलब होता है आम के बगीचे के पास एगो कुआं है, वहां पे इसको बार बार रोकता है रास्ते में। तो यह जो है माँ से बार बार कहती है कि मेरे पास जो कुछ पैसे हैं उस पैसों को बाबूजी से कह के आप रखवा दीजिए बैंक में, नहीं तो आप अपने पास रख लीजिए। और कहती है कि रंगप्पा नाम के जो जुआरी व्यक्ति है वह मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जितने सारे जो मेरे पास पैसे हैं वह कहीं पे सेफ सुरक्षित हो जाए। ठीक है, और होता क्या है कि ऐसे ही करते करते वह देखती है कि माँ जी एक मखमल की खूब सुंदर ब्लाउज पहनती है। ठीक है, तो यह सोचती है कि जिंदा रहते हुए जो इसका पति है बेचारा इसको मैंने पूछ भी नहीं करता था और यह सच भी नहीं करती थी, पैसा जुगा करके अपने बहू को दिया करती थी, अपने अपने बेटे के लिए मतलब दिया करती थी। और प्रत्येक साल जो है अपने बहू के लिए कर्ण फूल यानी कान में के बाली इसमें और गले की हार वगैरह इत्यादि मैंने सोना के आभूषण उसे बना दिया करती थी। अब होता क्या था इसमें कि यही काम किया करती थी। तो यह एक दिन क्या करती है कि उसके पास पहुंचती है माँ जी के पास, और माँ जी के पास जैसे वो पहुंचती है तो उस टाइम पे वह कहती है कि माँ जी हमें भी एक ब्लाउज पहनना है मखमल के, उसे हम लोग उसे आप सिलवा दीजिए। तो यह कहती है कि ब्लाउज का जो मखमल का ब्लाउज का दाम है उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मखमल की ब्लाउज, तो उसका दाम यह कितना बताती है, तो कहते हैं कि 7-8 रुपए इसको लगता है मतलब सिलवाने में। तो यह क्या करती है कि वह खरीदती है और उसे पहन लेती है। जैसे वो पहनती है तले रास्ता में क्या करता है कि यह जो रंगता है ना, यह फिर देखता है भाई कि यह जो है अपने पैसे को खर्च कर रही है, तो रास्ते में मंगमा को रोकता है, जबरदस्ती बाह पकड़ता है। तो वो सोचती है कि आज तक मेरा घर वाला जिंदा था तो आज तक इतना प्यार से नहीं पकड़ा। ठीक है, और यह जो है मेरा कौन है कि मेरा हाथ पकड़ लिया, और वह अपने आप को मतलब बचा भी नहीं पाती है, जबरदस्ती करता है तो वह कुएं के पास बैठा लेता है। और सोचती, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है कि मंगवा ने अपना धर्म मैंने कैसे नहीं छोड़ा। अगर दूसरा कोई औरत होती तो हो सकता था कि मैंने कोई दूसरा काम करती या गलत वगैरह काम कर लेती और सोचती कि मेरा लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन मंगमा नहीं काम करती, अपने धर्म को बचा लेती है। ठीक है, ये भी होता है। अब यह जो रंगपा है कहता है कि मंगमा पैसा इधर उधर गाड़ोगी तो कोई तो फायदा है नहीं, इसलिए आप एक काम कीजिए, मेरे को कर्ज दे दीजिए। ठीक है, हम आपको जैसे राई बेचेंगे, राई बेचने के बाद आपको पैसा हम लौटा देंगे। तो यह कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। तो वो कहता है कि तुम पतों को इतना सेवा करती थी, गहना वगैरह बनाती है, कोई उससे तो फायदा हुआ नहीं, तो इसलिए तुम मुझको दे दो यदि कर्ज के रूप में, हम आपको दे देंगे और आइंदा से आपको ख्याल रखेंगे। अब सोचिए कौन सा ख्याल रखेगा भाई, जिसका पति ख्याल नहीं रखा ये कैसे रखेगा। ठीक है, तो उस दिन बहुत ज्यादा उसका हद हो गया, उसे वह समझ गई कि अब यह पीछे छोड़ने वाला नहीं था। वह रोते बिलखते हुए मतलब वो मन उदास करके माँ जी के पास मतलब पहुंचती है और माँ जी से यह सारा बात बताती है अपनी, जो भी इसका घटना हुआ था। अब माँ जी सुनती है तो वह जो है असमंजस में पड़ जाती है कि अगर मंगमा ऐसे ही रहेगी तो वह कुछ भी गलत काम हो सकता है। तो वह कहती है क्या कि तुम जाओ आराम से और घर पे जो है अपने बहू के साथ मिलजुल के रहो, ऐसे झगड़ा आम बोलचाल के भाषा में होता है, कोई उसमें खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यह क्या करते हैं कि वह जाते हैं किसी तरीके से, अगले दिन जो है पूरा खुश होकर के आती। ठीक है, तो यह लगता है माँ जी को शायद इसका मैंने कोई झगड़ा जो है मैंने सारा सलट उलट गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यह कहती है कि माँ जी कि मेरा एक पोता है, वह पोता जो है मेरे पास रहने के लिए आ गया है। ठीक है, तो उसके साथ रहता है। तो यह जो मंगमा है अपने साथ मिठाई ले जाया करती थी, तो मिठाई खरीद के ले जाती थी और अपने पोते को दिया करती थी। ठीक है, अब देखिए, तो वह जैसे अपने पोते को वह देती है तो उसी के साथ अचानक कुछ दिनों तक रहने लगा। और होता क्या है कि एक दिन की बात है, जब यह अपने मिठाई लेकर के जा रही थी तो रास्ते में कौवा जो है
वह मिठाई लेकर के उड़ के चला गया वहां से। तो वह माँ जी के पास पहुंचती है, कहते हैं कि माँ जी लगता है कि हमारा टाइम नियर आ गया है, अब हम मरने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि अब हम मर जाए। तो इसलिए वह कहती है कि बा कि कितना मतलब भोली भाली आदमी है कि भाई इस सब बातों में विश्वास करती है। वह समझा बुझा करके वापस भेज देती है। एक दिन की घटना क्या होता है कि वह जो है जैसे वो दही लेकर के जाती है, 3 मील चलना होता है, मैंने बहुत दूर है भाई, 3 मील जो बंगलोर शहर है बहुत दूर होता है। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि जैसे वह करती है तो एक तरफ मटका लेती है ऐसे और एक तरफ लई क्या, वो कहता है कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में, जिद करने लगता है ऐसे में। तो वह जो है एक हाथ में जैसे दही उठाती है और लड़के को उठाती है, तो उसे मान लो बूढ़ी हो चल, वो बूढ़ी हो गई है, तो बूढ़ी होने के क्रम में वह तो उतना नहीं दूर दूर ले जा सकते हैं, दही बेचेगी कैसे भाई। तो उसी टाइम पे उसकी बहू आती है, बहू कहती है कि माँ जी, ऐसे में कि वह जो है मतलब उसको मना लेती है और गांव के आसपास जो भी मैंने बुजुर्ग आदमी है उनको बुला करके लाती है, और वो भी लोग समझाते हैं मंगमा को कि मंगमा जो है तुम्हारा उम्र हो गया, तुम दही बेचने का काम जो अपने पोतों को दे दो, तुम खाना वगैरह बनाओ और मालकिन की तरह अपनी जिंदगी जियो। और इसको भी यह डर हो गया था कि रंगप्पा जो है इससे पैसा ऐंठ लेगा, यह डर से जो है अपने सुलह कर लेती है अपने सास के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे जो है बारी वाला काम जो है वह अब जो है कौन देखना शुरू करता है, याद रखिएगा। अब देखना शुरू कौन करती है, तो नजमा देखना शुरू करती है भाई, नजमा के अब हाथों में चला आता है। ठीक, अब एक दिन होता है क्या है कि मंगमा जो है अपने बहू को माँ जी के पास ले गई। तो माँ यह जो थी वह माँ जी यह जो है तो आपको माँ जी के पास ले जाती है। अब माँ जी जो है वह पूछती है इसके बहू से कि एक हमें बात बताओ कि तुम जो है अपने सास को तंग क्यों करते हो, क्या हुआ था पहले बताओ। तो ये कहते हैं कि माँ जी मेरा लड़का है, तो वो झगड़ा करता है, तो उसे मान लीजिए कि हम मारने का अधिकार में नहीं है। अब माँ जी को लगने लगता है कि दोनों जो है अपने अपने जगह पर ठीक है, यह भी अपनी जगह पर ठीक है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, बशर्ते एक क्या है कि यह जो है अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है, वह जो अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपस में सुलह हो जाती है और मिलजुल के रहना शुरू करते हैं। तो आइए हम इससे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि किस तरीके से यह जो है आपको क्वेश्चन टकरा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पहला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि माँ जी के पास, माँ जी जो है अंगना में मंगमा, देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, मंगमा जो है मंगमा, ठीक है, तो मंगमा जो है आपको मंगमा क्या खाती थी, तो माँ जी के पास क्या खाती थी, तो यह पान सुपारी खाया करती थी। ठीक है, जब भी वह जाती थी उसके घरों में तो पान सुपारी खाया करती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि मंगमा जो है, देखिए गलत हुआ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, कि मंगमा जो है किसके लिए मिठाई लेकर के जाती है, तो वो जो है वो किसके लिए जाती है, तो अपने पोते के लिए लेकर के जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो आपको मैंने बताया ना, देखिए यहाँ जो है स्लाइड पर देखिए आपको बताया गया है, ऐसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यह जो है कहानी को समझना होगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसका पूरा नाम क्या है जी, मास्ती वेंकटेश अयंगर, ये आपको याद रखना है। साथ में अगर देखा जाए तो देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए मंगमा को किसके साथ विवाद था, तो मंगमा जो है अपने, देखिए तो अपने किसके साथ विवाद था, तो नजमा के साथ विवाद था। नजमा कौन है, उसकी पतोहू है, कौन है जी, तो पतोहू है, याद रखिएगा। ठीक है, पतोहू है। इसके बाद देखिए अगर देखा जाए, देखिए दही वाली मंगमा कहानी की कहानीकार कौन है, तो दही वाली मंगमा अगर देखा जाए तो कहानीकार इसके कौन है, तो इसके जो है श्रीनिवास है। ठीक है, श्रीनिवास है, इन्हीं का नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर पूरा नाम देखा जाए। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगर, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है अयंगर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा समझ में कहानी अगर आया होगा तो आप आराम से कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। अगला देखिए दही वाली मंगमा की कहानी किसको संदेश देती है, देखिए तो सबसे बड़ा चीज, और किसी भी पतोह के साथ अगर झगड़ा कीजिएगा, लफड़ा की अगर पतोह जो है और किसी सास के साथ झगड़ा करते तो लफड़ा जरूर बनेगा, इसलिए किसी से लफड़ा मत कीजिए, तो जितना गहना जो है वो सारा दे देगी किसी दूसरे को, ठग लेगा कोई, ऐसा में मजा कोई और मारेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको कोई मैंने कुछ झगड़ा वगैरह नहीं करना है, लास्ट टाइम में जो है बढ़िया सा फरिया लेना है और सुलह करके जिंदा रहना है, जिंदा रहना है और उसको फिर जीने भी देना है। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कि दही वाली मंगमा जो है कहानी संदेश किसको देती है, तो बहू को संदेश देती, मतलब देती है कि जो आपको सास होती है उसके साथ मिल करके भी रहना है, क्योंकि सास भी कभी
बहू थी, और बहू भी कभी सास बनेगी, इसलिए आपको ध्यान देना है प्रत्येक बातों पे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा जो है, कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचा करती थी। आपको बताया क्या ना कि बंगलोर में जाकर के बाड़ी चलाती थी, मतलब कि पैसा देती, मतलब जो है 1 महीना पर पैसा लेती थी, उसी को हम लोग बाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज कब से, तो दोपहर से रहना वह शुरू करती है। कहा कि दोपहर से आप अलग रहिए। उसी टाइम से क्या करती है, जो उसकी अति पोतोहू है, अपना खाना अलग बनाती है ऐसे में, और खा पी के पलंग पे एकदम मस्ती में सो जाती है अलग, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दही वाली मंगमा किस भाषा से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानी से, ठीक है। कन्नड़ कहानी यही है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछता है कि यह कन्नड़ कहानी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था भाई, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कब हुआ था, 6 जून 1891। ऐसे में इनका मृत्यु हो गया है, लेकिन मृत्यु का प्रमाण कोई नहीं मिलता है, लिखा गया नहीं है किताब में, इसलिए कोई आवश्यकता खास नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था, तो आपको बताया गया है ना, देखिए कुआं के पास। कुआं कहाँ पे, अमराई के कुआं के पास। ऐसे में पान सुपारी जो है ये भी मांगा करता था। ऐसे में हो सकता था कि कोई दूसरा भी चीज मांग ले, उसका मर्जी था, इसलिए जो था वो मौका का फायदा उठा रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए यह जो अमराई के कुआं कहाँ है, तो रास्ते में, याद रखिएगा रास्ते में क्या है, अमराई के कुआं है, मतलब आम के बगीचे के पास कुआं है, इसी का नाम अमराई के कुआं के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कह रहा है कि अमराई के कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है भाई, ठीक है, रास्ते में जो है अमराई के कुआं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखिए कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादित किया है, तो यह जो है आपको दही वाली मंगमा जो है कहानी का अनुवादित किया है, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर देखा जाए तो घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। मंगमा कहती है कि भाई जब तक हमारा घर वाला जिंदा था, रखवाला जिंदा था, मरद जब तक जिंदा था तब तक पूरा दर्द उठा रहा था, लेकिन जैसे वो मर जाता है तो आज पैसा पैसा है, जो करना है वो कीजिए। देखिए तो वही बात है कि मंगमा कह रही है भाई, ठीक है, इस कहानी में कौन कह रही है, तो मंगमा कह रही है। यह जो मंगमा है यह कहानी में नायिका की तरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके पतों के नाम क्या था, जो एकदम पूरा जो था विलन की तरह थी, ऐसे में हमेशा लड़ती थी, तो उसका नाम क्या था, नजमा, याद रखिएगा नजमा, ठीक है। इसके पतों का नाम क्या था, तो नजमा था। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि नाजमा मंगमा की कौन थी, तो यह जो थी ना, मान लीजिए वो तो सौती नहीं थी भाई, सीधी सी बात है, बहू थी, क्या थी, तो बहू थी, ठीक है। मौसी भी तो नहीं ना थी, मौसी भी नहीं थी, ना बेटी थी, ना उसकी सौतीन थी। सौतीन किसको बोलते हैं, एक वो पति है, उसका पहले से ऑलरेडी शादी है, उसका दूसरा शादी हो जाए तो वो सौतीन कहेगी, तो उसी प्रकार तो सौतीन नहीं थी, उसकी पतोहू थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखा जाए तो मंगमा का मिठाई कौन लेकर के भाग गया, तो कौवा लेके भाग गया मूड़ी पर से, ठीक है। और इसी बात से वह तंग आकर माँ जी से कहती है कि हम जल्दी जिंदा होने वाले, अपनी अब मर जाएंगे, अब हमारा जो है टिकट कंफर्म हो चुका है। इसके बाद देखिए मंगमा, देखिए रंगप्पा ने मंगमा से क्या मांगा, तो वह क्या मांगता है भाई, तो देखिए वह जो है ना, देखिए वह जो है चूना और पान मांगता है, ठीक है, घबरा कर मत बोलिएगा, याद रखिएगा, चूना और पान मांगता है बार बार, जो है अमराई के कुआं के पास समय डैश कुआं किया है वहां पे, तो वहां पे पहुंचेगा और कह रहे कौन चीज, कि हमें जो है चूना और पान दोनों हमको चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। और कर्जा भी मांग रहा है साथ में, याद रखिएगा, कर्जा भी मांग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया, महाभारत, इसका मतलब क्या होता है, रियली में देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत किया था, कि पूरे कौरवों को विनाश किया था। लेकिन यहाँ भी इस कहानी में महाभारत कौन मनाती है, आपको कौन एथी कराती है, तो वह थी, तो नजमा थी, ठीक है। नजमा कौन है, तो मंगमा की बहू है, नजमा थी, ठीक है, मंगमा की क्या है, तो वो बहू है, याद रखिएगा। असल में जो है जो मंगमा की बहू है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब सब्जेक्टिव को अब हम लोग देखेंगे, वन शॉट में हम लोग को देखना है। अब आराम से क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको कहानी भी इंटरेस्टेड आया होगा, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करे कि रंगपा कौन था भाई, आपको मैंने बताया है वह मंगमा से क्या चाहता था। ऐसा में देखिए अगर देखा जाए तो रंगपा जो था एक गांव का लंपट था, जुआरी था। ऐसा में वह मंगमा से क्या चाहता था, देखिए सुनिए, वह चाहता था कि धन इसे लिया जाए, मैंने कर्ज के रूप में पैसा कुछ ठग लिया जाए, ठगेरू था, ठीक है, जुआ खेलता था। उसके बाद देखिए
इतना ही नहीं, वह मंगमा के अनाथ होने का समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था, याद रखिएगा। इसका साक्ष्य जो है किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन दिमाग में बिठा लीजिए कि यह जो है बातों को वह मैंने वहां पे खोल रहा बता रहा है, ठीक है। वह चाहता था कि थोड़ा सा इसको मैंने धीरे धीरे जो है इसे पैसा ठग ले जाए। वह चाहता, वह बार बार उस अमराई के कुआं के पास रुकता था और कहता था कि चुना और फान दीजिए ऐसा में, और जबरदस्ती रुकाता था और हाथ उसका कलाई पकड़ लेता था। और मंगमा भी, उसको भी बेचारा मतलब बेचारी को लग रहा था कि जिंदा में तो पति पूछबे नहीं किया, कम से कम पूछ रहा है, लेकिन बाद में वो अपने धर्म को नहीं त्याग करती है, ठीक है। अपने धर्म को बचाती है और उसे लात मार देती है और आगे बढ़ जाती है अपने लाइफ में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। याद रखिए, सीख लीजिएगा, जितने सारी बहू जो है वो सारी, जितने सारे लड़की जो वीडियो देख रही है वो आराम से सीख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम करेगा किसी भी सास को मनाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए बहु बुद्धिमती थी भाई, बहुत चालाक थी, ठीक है। उसने सोच समझ करके क्या किया कि अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया। वह कहती है कि चले जाओ, तुम्हारी दादी जो है तुमको बड़ा प्रेम करती है, बड़ा मानती है, तुम्हारे तुमको मिठाई खिलाती है, वहां पे जाओगे तो तुमको मिठाई मिलेगा। बच्चा बेचारा क्या करता, बच्चा मर के सच वहां पे चला जाता है दादी के पास। वह एक दिन जो है बाजार जाने के लिए जिद करने लगता है कि दादी हम भी चलेंगे आपके साथ। अब बताइए कि एक हाथ में दही लेगी ऊपर सीट पे आ कमर में लई के कैसे भाई चलेगी, उम्र 60-65 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा काम, देखिए नहीं चल पाएगी, वो भी 3 मील जाना है बंगलोर शहर में। तो देखिए तो बेटा बहू ने उससे समझाया, वह उसके पास चले जाते हैं और उसे समझाते हैं, ठीक है। समझाने के बाद उन्होंने क्या किया कि कहा कि चलिए माँ जी, अब माँ बहुत हो गया, आप चलिए अब हम लोग के साथ में रहिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो वह क्या करती है कि उसके साथ जो है स्वीकार कर लेते हैं, पोता ही समझौता का जरिया बन गया। मैंने पोता यह जो है यहाँ पे बीच में माध्यम का काम कर रहा, यह जो थी बहू की योजना थी, बहू का दिमाग था भैया समय। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है भाई, ठीक है। कथावाचक कौन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कथावाचक कौन है, बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यह जो है, मतलब आपको जो है मैंने यह आपको क्वेश्चन है। देखिए इस कहानी के कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, याद रखिएगा। यह जो है ना कथावाचक कौन है, एक महिला है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसने मंगमा, देखिए जिसको मंगमा जो है माँ जी कहा करती थी, यह जो है महिला है, ठीक है। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार औरत थी, अंधविश्वास में नहीं मानती थी ऐसे में। देखिए और संसारिक परिस्थितियों को भली भांति, याद रखिएगा, भली भांति समझती थी। वो समझती थी कि दुनिया में कैसे लोग हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, इस सारे बातों को वह समझा करती थी, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए देखा जाए तो मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए तो मंगमा को अपने बहू के साथ इस बात को लेकर के विवाद था, अधिकार को लेकर के विवाद था भाई ऐसे में, कि वह जो थी नजमा जो थी अपने पति पर अधिकार दिखाना चाहती थी, और उसकी सास जो थी अपने बेटे पर अधिकार दिखाना चाहती थी। यही वो मतलब दोनों में अंतर है, ये भी बात से देखिए। मंगमा अपने बेटे को पोते और बहू भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। बहू भी चाहती है कि अपने पति पर अधिकार जमा करके रखे, अपने बेटे पर अधिकार जमा करके रखे, और इसका सास जो है वो भी चाहती है कि अपने बेटे पर अधिकार जमा करके रखे, वो दबना नहीं चाहती है, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। और यही विवाद का कारण बना, यही जो था रीजन था कि अलग होने का भी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, मंगमा का चरित्र चित्रण कर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तो मंगमा गांव की सीधी साधी नारियों की प्रतिनिधित्व करते हैं, सही बात है भाई। यह जो कहानी है उस कहानी की वो एक तरीके से बोल सकते हैं तो नायिका है, ठीक है। वो एक हीरोइन के टाइप के है ऐसा में। देखिए यहाँ पे आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। आज बिहार के प्रत्येक जगह जो है बच्चा पढ़ता है कि मंगमा कौन है भाई, कहानी बहुत फेमस है असल में। इसकी प्रतिमाएं मिलती है, और प्रतिमाएं कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी औरतें इसके तरह मिल जाएगी, यह नहीं मिलेगी, इसके तरह मिल जाएगी, जो अपने समाज में किस तरीके से अधिकार को दिखाते हैं, किस तरीके। आमतौर पर अगर आपके घर में भी इसी प्रकार से होता होगा, सास बहू का खेल जो है ना सबसे निराला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना वह चाहती है कि हम मिलजुल करके हमेशा रहे। देखिए वह अपने बेटे और पोते को अपना स्वतंत्र माने अधिकार दिखाना चाहती है, हमेशा वह चाहती है कि अपने पोते पर, अपने बेटे पर अधिकार को जमा करके रखे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रकार वह एक
भारतीय नारी है, सही बात है भाई, इंडियन महिला है, ठीक है, देखिए भारतीय नारी है, जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, यह चाहती है कि हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले और समाज में हम एक अलग प्रतिनिधित्व करें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो यह जो कहानी आपको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह आपके बोर्ड में लगभग 8 से 10 अंक का आसानी से पूछते हैं हिंदी में। तब अब हम लोग जो है अब लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो था लाइव हम नहीं आ पाए थे कि मतलब किसी कारण से, लेकिन आइंदा जो है हमारे क्लास का टाइम जो है 7:30 पर शाम को क्लास में हम लोग लाइव जुड़ेंगे। और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आसानी से सवाल के जो जो प्रॉब्लम होगा उसके हम लोग जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए विद्यार्थी एजुकेशन क्लास पर।